पार्टी जाए भाड़ में, लेकिन हमारे हित सदने चले। कांग्रेस को नुकसान हो ताकि हमारा फायदा हो। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल जदयू का विकल्प बनने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी तो बिहार के अंदर INDA गठबंधन का भविष्य अंधकारमय होगा। कि जो राजनीति के सपने नीतीश कुमार जी देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, वो 3 तारीख को वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश भर में 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं और अब बारी रिजल्ट की है। 3 दिसंबर जिस दिन ये फैसला होगा कि उन राज्यों में कौन विधायक बने, किन पार्टियों की मजबूती सबसे ज्यादा है। लड़ाइयां इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के बीच मची हुई है। एक तरफ देश भर में इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नई मुहिम छिड़ी हुई है, एक नया गठबंधन तैयार हुआ है। दूसरी तरफ NDA गठबंधन में दोहापाती की स्थिति कई तरह की मची हुई है। 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों का सीधा सीधा भविष्य में अगर देखा जाए तो क्या फैसला होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये एक अग्नि परीक्षा जैसा स्थिति है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसके रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बिहार में क्या होगा? बिहार में एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA गठबंधन है। महागठबंधन में कई बातें चल रही हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जो है जदयू, वो अलग रणनीति तब से कर रही है जब से बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है और आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। RJD क्या करेगी? महागठबंधन में शामिल और दल क्या करेंगे? इन तमाम चर्चाओं के बीच में ये चर्चा चलने लगी कि नीतीश अपने पुराने साथियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वो ये भांप लिए हैं कि महागठबंधन में या फिर इंडिया गठबंधन में उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो क्या होगा? नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। 3 दिसंबर पर उनकी निगाहें जाकर टिक गई हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ RLJD से राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। नमस्कार। राहुल जी, 5 राज्यों के चुनाव तो खत्म हो गए, इंतजार है रिजल्ट का। अब ये देखा जा रहा है कि बिहार में भी नीतीश कुमार की नजरें जो हैं उन रिजल्ट पर जाकर टिक गई हैं। लालू यादव बयान दे दिए हैं कि भाई कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नीतीश कुमार के आगे टिक सके। कई बातें उन्होंने कही हैं, रिजल्ट पर भी उन्होंने बातें कही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहा जा रहा है कि NDA जो है वो जो विधानसभा के चुनाव है रिजल्ट आते आते ध्वस्त हो जाएगा। जो एग्जिट पोल आया है उसमें भी कहा जा रहा है कि दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा सर? देखिए, एग्जिट पोल तो इस देश में अक्सर ही गलत साबित हुए हैं और कल भी जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर आप 10 एजेंसियों ने एग्जिट पोल निकाला है तो 10 में 10 की जो भाषा है या जो आंकड़े हैं वो अलग अलग हैं। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की तेज रफ्तार से ये बढ़ रहा है ये देश। और ऐसी परिस्थिति में जिनको ये एग्जिट पोल देख करके ये भ्रम होता हो कि सरकार आने वाले दिनों में किसी और की बनने जा रही है और NDA को वहां नुकसान होगा, BJP को नुकसान होगा, मुझे लगता है कि उनका सारा का सारा भ्रम आप देखेंगे कि 3 को टूट जाएगा। ये देश की पूरी आवाम एकमत है माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। जो विभाजनकारी राजनीति जो INDA गठबंधन के जो लोग करते रहे हैं, चाहे वो बिहार में करें या दूसरे राज्यों में, उसका खामियाजा उस गठबंधन को उसको उठाना पड़ेगा। 1 सेकंड के लिए अगर हम ये मान भी लें कि कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है, 1 सेकंड के लिए अगर हम ये मान भी लें, तो बिहार की राजनीति में सबसे पहला जो असर इसका होगा वो INDA गठबंधन के जो धड़े हैं RJD और नीतीश कुमार जी, सबसे पहले उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी जिस समझ के साथ कि हमको संयोजक बना दिया जाएगा, हमको भविष्य का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, उस पर पहले ही दिन कहिए कि फुल स्टॉप लग जाएगा। कहीं न कहीं कांग्रेस अगर मजबूत होती हुई दिखाई देगी तो वो अपने नेता को लेकर के आगे बढ़ेगा। और जब फिर देश के परिदृश्य में उनके नेता की बात की जाएगी तो राहुल गांधी जी उनके नेता हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं से भी नहीं टिकते हुए दिखाई देंगे। जो अनुभव है माननीय नरेंद्र मोदी जी का,
कई ऐसे मौके आए जब ये मीडिया में और दूसरी जगहों पे ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक अब फीकी पड़ रही है या दुनिया के स्तर पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, और तब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करिश्माई व्यक्तित्व के बल पर उस चीज को पलटने का काम किया है। आज उन्होंने कहा है कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान ये 4 प्रमुख जातियां हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाति की जो जनगणना हुई है या जाति का जो सर्वे हुआ उसके हम खिलाफ हैं। नीतीश कुमार जी जहां विभाजनकारी राजनीति करना चाहते हैं, स्कूलों के अंदर हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं छुट्टियों में, वहीं प्रधानमंत्री जी ने आज एक बड़ी रेखा खींचने की काम किया। अगर वो महिलाएं बोलते हैं तो वो हर वर्ग की महिलाओं को बारे में बोलते हैं, अगर वो युवा बोलते हैं तो हर वर्ग, जाति, धर्म के युवा की बात कर रहे हैं, अगर वो गरीब बोलते हैं तो चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय धर्म का हो, सभी गरीब उनकी नजर में है। अगर किसान की बात करते हैं तो सभी जाति और धर्मों के किसानों की वो बेहतरी की बात करते हैं। तो उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव और पिछले 9 सालों में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है वो इन 4 लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्होंने काम किया है। और आने वाले दिनों में युवा, महिलाएं, गरीब और जो किसान हैं, इन तमाम लोगों को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और एजेंडा उनका बहुत क्लियर है। आप बांटने की राजनीति करेंगे, हम सबको लेकर के आगे बढ़ने की राजनीति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तय है कि बिहार के अंदर एनडीए और पुष्पित पल्लवित होगा। और जैसे ही ये बात अगर आती है कि नीतीश कुमार जी, अगर कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी तो बिहार के अंदर आईएनडीए गठबंधन का भविष्य अंधकार में होगा। और अगर कांग्रेस हारती है, जो दिखता भी है, तो राष्ट्र के परिदृश्य पे नीतीश कुमार जी जबरन हावी होने की कोशिश करेंगे और ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई में पहले दिख चुका है। तो आईएनडीए का गठबंधन का जो भविष्य है वो अगले 4-5 दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो टूट करके विखंडित हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार शायद नहीं मिल रहे हैं किसी से, कहा जा रहा है कि बीमार हो गए हैं नीतीश कुमार, तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही है, शायद इस वजह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं क्या? हम तो चाहेंगे कि वो स्वस्थ हों, और उन्होंने राजनीति की लंबी पारी खेली है, और मैं हर तरह से चाहूंगा कि मानसिक, शारीरिक तौर पर वो पूरी तरह से स्वस्थ हों। और हमारे नेता तो उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं। हम समझते हैं कि अगर वो बीमार हैं तो जल्दी से जल्दी वो ठीक हों। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी है कि नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर, राजनीति का ये तकाजा है कि जो राजनीति के सपने नीतीश कुमार जी देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, वो 3 तारीख को वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। नीतीश कुमार जी की पार्टी, आरजेडी की पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी कि कांग्रेस कमजोर हो, ताकि उसका फायदा नीतीश कुमार जी की दावेदारी में हो और उसका फायदा तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में हो बिहार में। तो सभी लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ये चाहेगी कि वो कमजोर हो? तो 3 तारीख को ही भविष्य मतलब बहुत क्लियर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, हम गठबंधन दल के लोग हैं, हमारी दिली इच्छा है कि बीजेपी मजबूत हो उन राज्यों में। लेकिन जदयू और आरजेडी निश्चित तौर पर उनकी दिली इच्छा होगी कि जितना वो कमजोर होंगे उतना इनकी भागीदारी बढ़ेगी और उतना नीतीश कुमार जी को केंद्र में जाने का मौका मिलेगा और आरजेडी को दबाव बनाने का मौका मिलेगा कि वो अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को जितनी जल्दी हो सके ताजपोशी कर सके। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए घोषणा हो जाए। नहीं, देखिए, ये सपना नीतीश कुमार जी का तो अधूरा रह जाना है। कांग्रेस अगर 4 की 4, 5 की 5 राज्यों में वो हार जाए तब भी वो नीतीश कुमार जी को लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात आप बहुत क्लियर कर लीजिए। ये 5 राज्यों के चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पटना में या बेंगलुरु में या मुंबई में जो बैठकें हुई हैं उसमें नीतीश जी को उनकी स्थिति बता दी गई है। कांग्रेस ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे ये बहुत क्लियर हो गया कि कांग्रेस बैक सीट पर नहीं रहने वाली है। और कांग्रेस की अगर स्थिति थोड़ी कमजोर भी हुई उन राज्यों में, अगर वो हार भी गए, तब भी नीतीश कुमार जी जो सपना देख रहे हैं कि उनको संयोजक बना दिया जाएगा, संयोजक बनने के लिए केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू, स्टालिन, तमाम नेता लाइन में है।
इसलिए नीतीश कुमार जी की तो दाल नहीं गलने वाली है। बेहतर होगा कि वो बिहार की सेवा करें। बिहार के लिए उनको मैंडेट मिला था, मैंडेट उन्होंने हड़प करके दूसरे गठबंधन में मिला लिया, कोई बात नहीं, बिहार ये भी देख रही है, लेकिन इनको बिहार के मैंडेट का सम्मान करते हुए बिहार के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, जाति का, धर्म का, कभी आरक्षण का, कभी किसी चीज का, ये बिहार के लिए जरूरत है, लेकिन बिहार को एक विकास का मॉडल चाहिए। वो मॉडल सिरे से गायब है। हमने सोचा था जातिगत सर्वे, आर्थिक सर्वे आएगा, उसके बाद आंकड़े जब हमारे पास होंगे, उस आधार पर बिहार के अलग अलग पॉकेट के लिए, जैसे टाल के इलाके के लिए अलग, बाढ़ का जो उत्तर का जो इलाका है वो अलग, जो गया का इलाका जो दक्षिण बिहार का है वो सूखा है, आप जानते हैं, तो अलग अलग इलाकों के लिए वो एक अलग से डेवलपमेंट का मॉडल लेकर के आएंगे। बिहार के अंदर 60% आबादी आपको मालूम है 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, तो उसके लिए कुछ लेबर इंटेंसिव या कहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन आधारित कुछ इंडस्ट्री लगाने की बात करेंगे, कुछ और करेंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जब भी चुनाव आता है, प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा उनको काटता है, वो विशेष राज्य के दर्जे की तरफ बढ़ जाते हैं और उनको खुद मालूम है कि अब ये चीजें संभव नहीं है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार इंतजार में है, 3 तारीख का कहीं ना कहीं वो रिजल्ट को देख रहे हैं, क्या होगा, चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो ताकि उनको फायदा होगा। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार या फिर इंडिया गठबंधन में कुछ भी गड़बड़ होता है विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस आगे बढ़ती है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही देगा, संयोजक बनाएगा, नीतीश कुमार को साइड करेगा, तो फिर नीतीश तो फिर आएंगे एनडीए की तरफ में, तो एनडीए में आने के उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। एनडीए के जो प्रमुख नेताओं में गृह मंत्री आए थे बिहार, उन्होंने कई मौकों पर ये बात कही है, उन्होंने जेपी नड्डा जी इस बात को कई अवसरों पर कह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी के लिए अब राजनीतिक अवसान का समय आ गया है। बेहतर होगा कि वो एक सम्मानजनक रिटायरमेंट ले लें, और उनका स्वास्थ्य भी बराबर खराब हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है गठबंधन के अंदर, कभी आरजेडी की तरफ से, कभी कांग्रेस की तरफ से, तो बेहतर होगा कि वो राजनीतिक रिटायरमेंट ले लें, वो बिहार के लिए भी बेहतर होगा। आप कह रहे हैं कि एनडीए में आने के रास्ते बंद है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते खोल रखे हैं जदयू में जाने के लिए, बार बार न्योता आता है कि भाई चले आइए। आप कहाँ पड़े हैं इन चक्करों में? अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल जदयू का विकल्प बनने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, और तमाम लोग जदयू के अंदर जिस तरह से चल रहा है, अशोक चौधरी बनाम ललन सिंह, अशोक चौधरी बनाम रत्नेश सदा, और भी कई बनाम चल रहा है, उमेश कुशवाहा जी का अलग एक वो है, तो बहुत सारा चीज आप देखेंगे। तो जदयू के अंदर तो जैसे क्या होता है, जब पार्टी मजबूत होती है तो एक नेतृत्व के प्रति सभी नेता और कार्यकर्ता समर्पित होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व कमजोर होता है तो जैसे ही कमजोर होता है तो तमाम लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं अपना हित साधने में। तो अभी जो जदयू का स्वरूप आपको दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिखता है बहुत स्पष्ट तौर पर कि तमाम नेता अपने हित को साधने में लगे हुए हैं कि पार्टी जाए भाड़ में, लेकिन हमारे हित सधने चाहिए। तो इसीलिए तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो पार्टी मजबूत होगा। जो रणनीति उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया था जदयू के लिए, ये पार्टी तो उसी दिन डूबते हुए जहाज में तब्दील हो गई थी जिस दिन नीतीश कुमार जी पर दबाव बना करके इसको महागठबंधन में शामिल करवाया गया था। और हमने तो ये चेताया था, हमने तो जो बातें कही थी, आज जदयू को वो सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। आपने इतना सब कुछ किया, जातिगत सर्वे किया, आपने आर्थिक सर्वे किया, आपने आरक्षण बढ़ाया, आपने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, तब भी पार्टी के अंदर नेतृत्व के प्रति समर्पित भाव नहीं दिखता है। सब लोग आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी अब कोलैप्स करने की तरफ बढ़ चुका है। तो अब क्या माना जाए कि मतलब चुनाव के रिजल्ट के बाद ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा इंडिया गठबंधन में? देखिए, मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से चुप्पी साधी है और लालू जी जिस तरह से नीतीश कुमार जी की बड़ाई कर रहे हैं, तो सब लोग कैलकुलेटेड हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो ताकि हमारा फायदा हो, और कांग्रेस कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहती है, तो ये कांग्रेस भी समझ रही है। यही रणनीति आपको पिछले 3 बैठकों में दिखा, और आने वाले दिनों में ये 3 तारीख को ही तय हो जाएगा कि INDA का जो गठबंधन है वो उसका भविष्य बहुत लंबा नहीं है। चलिए, तो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद ही जो 5 राज्यों में इस वक्त चल रहे हैं,
महाराष्ट्र हो गया, माफ कीजिएगा राजस्थान हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तेलंगाना हो गया और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 तारीख को आएंगे। और उसके पहले बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। रिजल्ट के बाद बिहार की राजनीति क्या होगी, भविष्य ये रिजल्ट तय कर देगा। हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत किए हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से, आरएलजेडी से राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।